जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मुझे ज्ञात है बहुत सारे लोगों को ये जो आजकल चल गए हैं फेसबुक, इंस्टा में, उनके माध्यम से पता चल जाता है। तो लोग जो हमारे वेदों में बताया गया है, उपनिषदों में बताया गया है, पुराणों में बताया गया है, उनकी बात पर या उनका अध्ययन नहीं कर पाते हैं। बच्चों, वेदों के अध्ययन के माध्यम से ही, मित्रों, वेदों के अध्ययन के माध्यम से ही मैं कुछ तथ्य आप लोगों के समक्ष लेकर आती हूँ। बताने जा रही हूँ कि जब श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं, योग निद्रा में जाते हैं, कहते हैं ना शयन करते, शयन नहीं करते हैं। प्रभु अगर शयन करेंगे तो पृथ्वी उलट पलट हो जाएगी। योग निद्रा में जाते हैं। तो उस समय सृष्टि का संचालन कौन करता है? बच्चों, पिछली कहानी में आप लोगों ने सुना कि शंखचूर्ण का वध किया से भगवान शंकर ने विष्णु की सहायता से। तो विष्णु जी शयन के लिए चले जाते हैं और शंकर जी रह जाते हैं। तो शंकर भगवान जी जो हैं वह गुरु जी को आदेश देते हैं, गुरुदेव बृहस्पति को। तो 3 जुलाई तक गुरु बृहस्पति गुरु पूर्णिमा तक सृष्टि का संचालन करते हैं। गुरु पूर्णिमा के पश्चात 1 माह तक स्वयं भोलेनाथ सृष्टि का संचालन करते हैं, 31 अगस्त तक। तारीखें तिथि के अनुसार ऊपर नीचे हो जाती हैं, इसलिए कृपया तारीखों पर गौर ना करें और सिर्फ ये देखें कि हाँ, कब से कब तक कौन करता है संचालन सृष्टि का। 31 अगस्त के बाद या अगस्त में ही हम कह दें, अब तो तिथियां बढ़ के आगे पीछे हो जाता है। तो 1 माह, सावन के 1 माह के बाद जब भादव आता है ना, तो भादव में या अगस्त में, भाद्र पक्ष में या अगस्त में भगवान श्री कृष्ण करते हैं संचालन। अगस्त के बाद सितंबर में गणेश जी करते हैं संचालन। 15-20 दिन तक गणेश जी रहते हैं। गणेश जी के पश्चात, सितंबर मास में जब गणेश जी रहते हैं, गणेश जी के पश्चात अक्टूबर तक पितृ देवता करते हैं। 20 दिन के लिए, जो 15 दिन के लिए जो पितृपक्ष आते हैं ना, तो पितृ देवता करते हैं। पूरा संसार उनमें लगा होता है पितरों को मनाने के लिए, तो पितृ देवता करते हैं। उसके बाद पितृ देवता जैसे ही विदा लेते हैं, अगले दिन पड़वा होती है, तो हमारी जगदम्बा माँ, दुर्गा माता सृष्टि का संचालन करती हैं। पूरे 9 दिन तक माता दुर्गा करती हैं सृष्टि का संचालन। उसके पश्चात जैसे ही माता दुर्गा जाती हैं तो महालक्ष्मी आता है, और महालक्ष्मी में लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती, ये तीनों लोग मिल करके फिर सृष्टि का संचालन करते हैं। और उनके साथ गंगा, यमुना, नदियाँ भी आती हैं, अर्थात प्राकृतिक पूजा भी होती है। भाई दूज में गंगा यमुना की पूजा होती है, फिर गोवर्धन की पूजा होती है। तो ये सब प्राकृतिक जो हैं पूजा भी आती हैं। तो ये लोग भी, प्रकृति भी सहयोग करती है सृष्टि को संचालित करने में। तो ये सब लोग मिल करके सृष्टि का संचालन करते हैं। और फिर इसके बाद अक्टूबर में ही प्रबोधनी एकादशी आती है। प्रबोधनी का मतलब पुनः ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, योग निद्रा से को छोड़कर पुनः इस भगवान श्री हरि जाग जाते हैं प्रबोधनी एकादशी में, जिसमें हम देव को जगाते हैं। उठो देव, जागो देव, आओ देव, बैठो देव, वर आशीष देव,
तो उस दिन फिर से श्री हरि विष्णु के पद चिन्ह बना करके घरों में लोग बहुत कीर्तन भजन के साथ देव को उठाते हैं। उसे हम प्रबोधनी एकादशी और देव उठावनी एकादशी कहते हैं। और उस दिन से ही मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाता है। उस दिन आप कोई भी कार्य कर ले, कुछ भी विचार लें या उसके किसी पंडित विद्वान से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में वह इतनी सक्षम है कि उस दिन किसी का कोई अमंगल हो ही नहीं सकता। इसे हम कहते हैं प्रबोधनी एकादशी। ईश्वर पुनः पृथ्वी पर आकर के अपने कार्यभार को संभाल लेते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हमें निरंतर ही इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, अगर मेरा ये बहुत अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जिससे संबंधित मैं आपको कथा सुनाती हूँ वो लिख दिया करिए। सपोज सीता माता से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में लिख दे जय माँ सीता। अगर मैं माँ श्री राम के विषय में बता रही हूँ जय श्री राम लिख दें। अभी श्री हरि विष्णु के भगवान विषय में बता रही हूँ तो जय श्री हरि विष्णु लिख दें। सिर्फ कमेंट बॉक्स में इतना ही लिख दें। ऐसी ही आप लोगों से आशा करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें तथा कमेंट में जय माँ, जय श्री राम इत्यादि इत्यादि जैसा मैंने बताया है वैसा लिखें। आपका आभार व्यक्त करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु।